हेलो दोस्तों, क्या आपको फ़न पसंद है? जो हम में से लगभग सभी पसंद करते हैं। फ़न की बात करते ही हमारे दिमाग में कुछ ऐसी जगह आ जाती है जहां हम फुल एंजॉय कर सकते हैं, जैसे कि वाटर स्लाइड्स या वाटर पार्क्स। मगर क्या आपने कभी सोचा है कि फ़न खतरनाक भी हो सकता है? आज हम आपको कुछ ऐसे ही रोमांचक मगर खतरनाक वाटर स्लाइड के बारे में बताने जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैक्सिमम लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, जिससे कि वो हमारे अगले नॉलेज भरे वीडियो को देख नहीं पाते। तो इसलिए जल्दी से इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा लें। तो अब देखते हैं रोमांच और खतरों से भरे इस वाटर स्लाइड्स को। इस वाटर स्लाइड को देखते ही आपको अंदाज़ा तो आ ही गया होगा कि इस पर जाना फ़न कम और ख़तरा ज़्यादा है। इसकी ऊंचाई देखकर शायद आपको चक्कर ही आ जाए, पर कुछ बड़े हिम्मत वाले लोग होते हैं जो ये सब करना बहुत ही पसंद करते हैं। जैसे कि नंबर 1, इंसानो ब्राज़ील बीच पार्क, ब्राज़ील। ये वाटर स्लाइड पोर्टो डास डुनास में मौजूद है। 41 मीटर ऊंची ये स्लाइड लगभग पूरी तरह खड़ी है, जिसके बारे में कई बार इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करने पर स्लाइडर्स का कंटैक्ट स्लाइड से ख़त्म हो जाता है और वो सीधे हवा में आ जाते हैं, जो कि बड़ा खतरनाक साबित हो सकता है। ये स्लाइड 1999 में बनाई गई थी, जो कि उस समय की दुनिया की सबसे ऊंची वाटर स्लाइड थी। ये स्लाइड कमज़ोर दिल वालों के लिए बिल्कुल नहीं है। अच्छे की इस स्लाइड को देखकर हालत ख़राब हो जाती है। इतनी ऊंचाई होने के बावजूद भी किसी स्लाइडर्स को नीचे आने में केवल 5 सेकंड लगते हैं, मगर ये 5 सेकंड किसी इंसान को मौत के बेहद नज़दीक होने का एहसास कराने के लिए काफ़ी है। इस स्लाइड पर गुजरते वक्त आपको अपने हाथों और पैरों को क्रॉस करके पीठ को पूरी तरह स्लाइड की सतह पर स्टाए रखना है। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते तो मौत का करीब होने का एहसास मौत में भी बदल सकता है। नंबर 3, एक्वालूप वेंट एंड वाइल्ड, गोल्ड कोस्ट, ऑस्ट्रेलिया। वैसे तो ये वाटर स्लाइड केवल 16 मीटर ऊंची है। हालांकि 16 मीटर भी किसी आम इंसान के लिए कम नहीं होता, मगर इसकी खास बात इसकी ऊंचाई नहीं बल्कि इसका डिज़ाइन है। इस स्लाइड को व्हाइट बॉर्डर बेस्ट द्वारा डिज़ाइन किया गया है। ये स्लाइड केवल सीधी नहीं है बल्कि इसकी लूप बनाकर डिज़ाइन किया गया है। इस पर स्लाइडर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गुजरते हैं। ये कुछ इस तरह से डिज़ाइन की गई है कि कोई भी स्लाइडर स्लाइड करके लूप में एंटर होकर नीचे पूल में आ जाता है। हालांकि हर बार ऐसा ही हो ज़रूरी नहीं। एक बार एक महिला इस स्लाइड के सफ़र के दौरान लूप में एंटर तो हो गई, पर मगर फिर वहां जाके बीच रास्ते में ही फंस गई। वह उस लूप के नीचे हिस्से में उसने खुद को निकालने के लिए काफ़ी कोशिश की, लेकिन इससे उसे काफ़ी चोट पहुंची, जिसके बाद उसने इस पार्क पर $4 लाख का मुकदमा दायर किया। हालांकि इन सब से पार्क में आने वाले लोगों की संख्या और स्लाइड पसंद करने वालों की संख्या में कोई खास अंतर नहीं आया। 7 सेकंड की स्लाइड में स्लाइडर्स पूरी समय इसी डर में रहता है कि क्या वह इससे बाहर आएगा या फिर लूप में ही अटक जाएगा। मगर इन सब के बावजूद भी यह ऑस्ट्रेलिया का सबसे ज़्यादा चलने वाला, दुनिया का 8वां सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाला वाटर पार्क है। नंबर 3, एक्वालैंडिया बेनिड्रोम, स्पेन। स्पेन के एक्वालैंडिया वाटर पार्क में बनी वर्टिगो स्लाइड पूरे यूरोप की सबसे ऊंची स्लाइड है। ये पूरी दुनिया की सबसे ऊंची कैप्सूल स्लाइड है। इस स्लाइड को सन 2013 में बनाया गया था। इसे बनाने में पूरे 2.5 महीने का समय लगा था। लगभग 34 मीटर ऊंचाई वाली ये स्लाइड एक नहीं बल्कि 2 स्लाइड्स हैं, जिनमें एक लाल और एक हरी है। लाल वाली स्लाइड ज़्यादा लंबी है। स्लाइड के पास ऊपर एक ट्रैप डोर बना हुआ है, जहाँ स्लाइडर्स को खड़ा किया जाता है। जैसे स्लाइड ऑपरेटर ट्रैप डोर का बटन दबाता है, वैसे ही स्लाइडर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से नीचे की ओर आना शुरू कर देता है और इस 34 मीटर स्लाइड को पार करने में केवल 3 सेकंड लगता है। इस पर लोग स्लाइड करने आते तो बड़े खुशी से हैं, मगर इसकी ऊंचाई देखकर लोगों के पसीने छूट जाते हैं। कई दफ़ा तो लोग स्लाइडिंग के दौरान डर के मारे रो पड़ते हैं। वैसे तो ये स्लाइड काफ़ी सुरक्षित है, मगर एक बार ट्रैप डोर के पूरी तरह से ठीक से ना खुलने पर एक इंसान इसमें फंसकर पूरी तरह जख्मी हो गया था। लेकिन इससे वहाँ मौजूद लोगों पर कोई असर नहीं पड़ा और स्लाइड केवल 10 मिनट में शुरू हो गई। नंबर 4, कैननबैल फॉल्स एक्शन पार्क, न्यू जर्सी। वैसे तो ये वाटर स्लाइड किसी आम वाटर स्लाइड की तरह ही है और ना ही इसकी स्लाइडिंग में किसी तरह का खतरा है, मगर जो बात इस स्लाइड को खतरनाक बनाती है वो है इस स्लाइड का आखिरी छोर। असल में इस स्लाइड में आ रहा व्यक्ति स्लाइड से 10 फुट नीचे बने पूल में आकर गिरता है, जिससे आज तक कई लोग जख्मी हो चुके हैं। किसी के सिर फूटे हैं तो किसी के कंधे और गर्दन टूटी है। कैननबैल फॉल्स दुनिया का सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं घटित होने वाला फॉल्स बन चुका है। एक समय ऐसा आ गया था जब ये पार्क बंद होने के कगार पर पहुंच गया था, लेकिन ऐसा हुआ कुछ नहीं। लोग आज भी यहाँ आते हैं और इस पार्क और स्लाइड का मजा लेते हैं। इतनी खतरनाक स्लाइड के कारण ही इस पार्क को लोगों द्वारा एक्सीडेंट पार्क नाम भी दिया गया है। ये पार्क अपने एक्सीडेंट के लिए फेमस होने के बावजूद भी लोग यहाँ आकर अपनी हड्डियाँ तुड़वाना पसंद करते हैं।
नंबर 5 विरक्त सक्लिट अर्बन कनास सिटी। विरक्त 2014 में बनाया गया था। ये उस समय दुनिया की सबसे ऊंची स्लाइड बनी थी। इसकी हाइट 51 मीटर थी, जिसे बनाने में $3.6 मिलियन का खर्च आया था। दुनिया की सबसे ऊंची और खतरनाक स्लाइड होने के साथ ही ये बड़े रोमांचक स्लाइड भी थी। इसी वजह से इस पार्क ने काफी जल्दी प्रसिद्धि हासिल कर ली थी। मगर ये पार्क और भी चर्चा में आ गया था जब यहाँ स्लाइड में स्लाइडिंग करते वक्त एक 10 साल के बच्चे की मौत हो गई थी। असल में वह जिस राफ्ट पर सवार था, वह राफ्ट स्लाइड से कांटेक्ट खत्म होने के कारण हवा में उठ गया और बैलेंस बिगड़ने से हादसे के कारण उसमें सवार 10 साल के बच्चे की मौत हो गई। इन्वेस्टिगेशन होने पर पता चला कि उस स्लाइड में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई सारी ऐसी खामियां थी जो दुर्घटना होने की वजह बन सकती थी। इस तरह की खामियों से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ही अगस्त 2016 में इसे बंद कर दिया गया। आज भी ये वाटर स्लाइड बंद है। तो दोस्तों, ये तो थी कुछ अमेजिंग मगर डेंजरस वाटर स्लाइड्स। अगर आप ऐसे ही दूसरे अमेजिंग और दिल दहलाने वाली घटना से रूबरू करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इस वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना मत भूलना। तो मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।